भगवान श्री राम के पूर्वज मुच्चकुंद कौन थे? उन्हें उनके किन महान कामों के लिए याद किया जाता है? महाराज मुच्चकुंद जो 40 लाख साल तक सोए रहे। कल्पना कीजिए भगवान आपसे कहे कि वह आपकी एक इच्छा पूरी करेंगे, तो आपकी वह एक इच्छा कौन सी होगी? हो सकता है आप सर्वशक्तिशाली होने की ख्वाहिश रखें, हो सकता है आप चाहें कि आपके पास बहुत ज्यादा सोना चांदी हो जाए। यह भी हो सकता है आप सुंदर स्त्रियों की कामना करें। लेकिन एक राजा थे, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या दिया जा सकता है, तब उन्होंने कहा कि मैं सोना चाहता हूँ, बहुत अधिक सोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ। उनके यह बात बोलने के पीछे बहुत ही रोचक घटना है। चलिए उस घटना के बारे में जानते हैं। यह बात किसी और की नहीं, भगवान श्री राम के पूर्वज मुच्चकुंद जी की है। मुच्चकुंद जी भगवान श्री राम के उन पूर्वजों में से एक हैं जिन्होंने देवताओं की सहायता की थी असुरों को खिलाफ जीत प्राप्त करने में। मुच्चकुंद जी माधाता के पुत्र थे, वही माधाता जिनकी मृत्यु लवणासुर के हाथों हुई थी। बात उस समय की है जब असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था। जब देवता हारने लगे तब उन्होंने राजा मुकुंद जी को अपनी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया। मुच्चकुंद जी ने यह आमंत्रण सहज स्वीकार किया और देवताओं की तरफ से असुरों के खिलाफ युद्ध करने के लिए चले गए। कई वर्षों तक घनघोर युद्ध हुआ। मुच्चकुंद अपना पराक्रम दिखाया और देवताओं को इस युद्ध में विजय दिलवाई। जब देवता जीत चुके थे तब मुच्चकुंद जी ने घर जाने की आज्ञा मांगी। इस बात पर इंद्रदेव ने बताया कि यह युद्ध कई युगों तक चला है, जिसके कारण पृथ्वी पर आपका कोई भी वंशज नहीं बचा है। जब मुच्चकुंद जी को यह बात पता लगी तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। इसके बाद देवताओं ने कहा कि मैं उनको कोई वरदान देना चाहते हैं। इस पर मुच्चकुंद जी ने कहा कि मैं सोना चाहता हूँ, बहुत ही अधिक सोना चाहता हूँ। देवराज इंद्र ने मुच्चकुंद जी की इस बात को स्वीकार किया और उन्हें सोने का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने कहा आप किसी सुरक्षित जगह पर जाकर सो जाएं। आपकी निद्रा में अगर कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो आपकी आंखों के सामने जैसे ही वह आएगा जलकर भस्म हो जाएगा। इसके बाद मुच्चकुंद जी ने अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और सो गए। इसके बाद द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के पीछे काल्यवन पड़ा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण जी उसी गुफा में चले गए जहां पर महाराज मुच्चकुंद जी सो थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जाकर गुफा में छुप गए। तभी काल्यवन वहां पर आ गया। उसने महाराज मुच्चकुंद को सोते हुए देखा तो उसे लगा कि श्री कृष्ण सो गए हैं। उससे बचने के लिए काल्यवन ने मुच्चकुंद जी पर प्रहार किया, जिससे मुझको नीची की नींद खुल गई। जैसे ही मुच्चकुंद जी ने काल्यवन को देखा तो वह जलकर भस्म हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुच्चकुंद जी के सामने आए और उन्हें सारी बात विस्तार में बताई, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया।